कई बार एज अ स्टूडेंट हम कोर्सेज में एनरोल तो कर लेते हैं, बट हमें यही नहीं पता होता कि आखिर उस कोर्स में हमें पढ़ाने क्या वाले हैं, आखिर क्या टीचर्स होंगे, क्या मेंटर्स होंगे, क्या क्या टूल्स हमें सिखाए जाएंगे, क्या क्या प्रोजेक्ट्स होंगे, और ऐसे बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में होते हैं। बट मैं इस वीडियो में एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रही हूँ जहाँ पे आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ बताया जाएगा ट्रांसपेरेंट तरीके से कि आखिर आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या टूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन से मेंटर्स हैं, वो मेंटर्स भी आपको क्या पढ़ाएंगे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में अगर डाउट होंगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है ट्रिनिटी। अब इसमें मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि आखिर इधर पे इनके कोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, इनके कोर्स कितने फेसेस में डिवाइडेड हैं और इन फेसेस में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जो इनका कोर्स स्ट्रक्चर होता है वो 4 फेसेस में डिवाइडेड होता है, जहाँ पे फर्स्ट फेज में इनका कहलाता है ट्रेनिंग फेज। अब जो फर्स्ट फेज होता है इसको ट्रेनिंग फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको सबको सिखाया जाएगा कि डेटा एनालिटिक्स आपको सीखनी कैसे है। बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सिखाया जाएगा वो डेटा एनालिटिक्स। तो अगर आप बीएससी के स्टूडेंट है, एमएससी के स्टूडेंट है, आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट है, तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो इस फेज में आपको बेसिक से सबको समझाया जाएगा कि आखिर आपको इधर पे टूल्स कैसे यूज करने हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो डिफरेंट फील्ड से आया हुआ है और आपको डर लग रहा है कि यार मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो क्या मैं सीख भी पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फेज में आपका ट्रेनिंग फेज इसलिए कहलाता है क्योंकि आपको ट्रेनिंग दी जाती है बेसिक से लेकर एडवांस तक। इस ट्रेनिंग फेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस, देन होती है लाइव क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लासेस 80% कंप्राइज करते हैं इनके कोर्स से, एंड देन 20 to 30% जो होती है इनकी लाइव क्लासेस होती है, जहाँ पे डाउट सेक्शन हो जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो गया तो वो लाइव क्लासेस में होते हैं। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप रिकॉर्डेड क्लासेस पे ही रिलाई करें, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस आप जब चाहें अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग आप उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब जो लाइव क्लासेस होती है जहाँ पे अगर आपको कोई डाउट बताया जा रहा है, अगर कोई मेंटर कुछ चीज़ समझा रहा है, तो अगर आप उस चीज़ को स्किप भी कर देते हैं या कभी नहीं उसको अटेंड कर पाते हैं तो वो उसका आप एक्सेस ले सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस में आप उसको देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इसलिए हेल्प करती हैं क्योंकि आप इसको अपने टाइम पे देख सकते हैं। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी हुआ है तो आप उसके कॉन्सेप्ट को आराम से क्लियर कर सकते हैं, चाहे जीपीटी के थ्रू या अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी आप उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उस चीज़ को देख सकते हैं। आपको जितनी बार भी वो चीज़ समझ में नहीं आई आप उसको बार बार रीप्ले कर सकते हैं। बट अगर आप लाइव क्लासेस में एनरोल करते हैं, अगर आप किसी भी कोर्स में जाएंगे जहाँ पे लाइव क्लासेस ज़्यादा दी जाती हैं, तो लाइव क्लासेस में आप किसी भी मेंटर को पॉज नहीं कर सकते लाइव, आप उनसे बार बार डाउट भी नहीं पूछ सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइव क्लासेस में हम नहीं कर पाते, बट रिकॉर्डेड क्लासेस हमारे लिए उतनी ही बेनिफिशियल होती है। एंड ऑल्सो टू मेक श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं, हर एक क्लास के बाद एक आपको स्मॉल टास्क या असाइनमेंट दिया जाता है टू टेस्ट कि आपको आखिर उससे कितना सीखने को मिला है। अगर आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी हुआ है तो अगेन आप फिर से जाके उसको देख सकते हो। तो बेसिकली ये प्रॉपर फोकस करते हैं कि आप अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, हर चीज़ पे फोकस करें। सो दैट्स वाई आपको हर एक क्लास के बाद एक असाइनमेंट या एक टास्क मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने आप को क्लियरली देख पाएंगे कि आखिर आपको कितना समझ में आया है और कितनी चीज़ें आप सॉल्व कर पा रहे हैं। देन अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या क्या मेंटर्स हमें क्या पढ़ाने वाले हैं। इधर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑलरेडी जो ये मेंटर्स हैं इनको डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस है। एट द सेम टाइम मैंने इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी चेक की है, काफ़ी ज़्यादा सही है इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल, इनको डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस है। एट द सेम टाइम उन्होंने काफ़ी अच्छी कंपनीज में काम किया है, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो जो भी आपको गाइड करने वाले हैं वो आपको बिल्कुल परफेक्ट गाइड करेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा टू गेट अ परफेक्ट जॉब, टू गेट अ ड्रीम जॉब। देन जैसे ही हमारा फेज 1 क्लियर होता है, जहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, इवन मैं इधर पे स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि आखिर आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, क्या क्या टूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे, जिससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि आखिर आपको क्या पढ़ाया जाएगा फर्स्ट फेज में। देन अब हम बात करते हैं सेकंड फेज में। जो सेकंड फेज है हमारा, उसमें हमें प्रोजेक्ट सॉल्विंग होती है। अब जब आप अपने पूरे कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको प्रोजेक्ट सॉल्व करने पड़ते हैं। इन टोटल 8 रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे आप इन प्रोजेक्ट को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आपको 3 सर्टिफिकेट मिलेंगे। एट द सेम टाइम अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को 100 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी जो फीस है वो भी रिफंडेबल हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या ये प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस है, इंस्टाग्राम यूजर एनालिटिक्स है, हायरिंग प्रोसेस एनालिटिक्स, और ऐसे सिमिलरली 8 और भी आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं इन प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करूंगा, मुझे डाउट कोई आएगा तो मैं कैसे इन पे काम कर पाऊंगा, और मैं कहीं पे अटक जाता हूं तो फिर मैं क्या करूंगा। तो अगर आप कहीं पे अटक जाते हैं तो इनके पास एक सेपरेट डाउट सेक्शन है जहाँ पे आप जाके लिख सकते हैं, डाउट फॉर्म है जहाँ पे आप अपने डाउट लिख सकते हैं, और उधर पे आपको वो मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे उस डाउट को सॉल्व करने में। एट द सेम टाइम आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं, और इनका जो डाउट सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। तो आपके जो भी डाउट्स आएंगे, कहीं पे भी आप अटक
आते हैं तो उनके मेंटर्स आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आखिर आपको चीज़ें करनी कैसी है। इवन हर एक प्रोजेक्ट का आपके पास सॉल्यूशन भी दिया गया है, बट आई वोंट रिकमेंड कि आप वो चीज़ को देखें, उससे आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर आपको आता कितना है, आपको आता कितना नहीं है। तो पहले आप खुद ही प्रैक्टिस करें, आप खुद ही देखें कि आपको कितना आता है, आप कितने प्रोजेक्ट को सॉल्व कर पाते हैं। एंड मेंटर्स तो आपको रहेंगे ही स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए। अब हम इन 3 सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं जो आपको मिलेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट। सो पहला होता है ट्रिनिटी सर्टिफिकेट, देन लाइव प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट रहेगा, एंड थर्ड वन हमारा रहेगा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट इन डेटा एनालिटिक्स। तो आपका ये 3 सर्टिफिकेट हो जाएंगे एट द सेम टाइम। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप विद इन 100 डेज ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हो तो जो 3 के आपकी फीस है वो फीस भी आपको रिटर्न हो जाएगी। अब थर्ड फेज पे पहुंचने से पहले मैं ये अज्यूम करती हूँ कि आपने फर्स्ट और सेकंड फेज को अच्छे से देख लिया, आपने हर एक टॉपिक कवर कर लिया और अच्छे प्रोजेक्ट्स पे आपने काम भी कर लिया है। अगर आप थर्ड फेज पे पहुंच रहे हैं तो थर्ड फेज में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा कि आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनानी है, रेज्यूम कैसे बनाना है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। अब ये तो हो गई नॉर्मल सी चीज़ें जो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, बट द बेस्ट पार्ट इज इधर पे जो भी आप प्रोजेक्ट को सॉल्व करेंगे दैट विल कन्वर्ट एज अ पोर्टफोलियो। तो वो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो और अगर आप डायरेक्ट इसको पोर्टफोलियो को शेयर कर देंगे तो आपका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा एंड यू विल स्टैंड आउट। क्योंकि हर एक इंसान रेज्यूम तो भेजता है, लिंक्डइन प्रोफाइल तो सब बना ही लेते हैं जब उनको जॉब की जरूरत होती है, बट पोर्टफोलियो बहुत कम लोगों के पास होती है। एंड पोर्टफोलियो होती भी है तो उनके पास उतने अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं। तो जब आप इन प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एज अ पोर्टफोलियो एंड डायरेक्ट आप इस पोर्टफोलियो को शेयर कर सकते हैं कंपनीज के लिए। पोर्टफोलियो में आपके प्रोजेक्ट तो रहेंगे, आपके सर्टिफिकेट भी रहेंगे और सबसे बेस्ट पार्ट ये सारा कुछ फ्री में है। आपको ऐसा नहीं कि पोर्टफोलियो के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। जो आपके 3K फीस है उसके अंदर ही ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो आपका फ्री में पोर्टफोलियो भी होगा, सर्टिफिकेट भी मिल गया और आप ये डायरेक्ट कंपनीज को शेयर कर सकते हैं। बट इधर पे स्टॉप नहीं होते हैं। रेज्यूम बनाना, कवर लेटर बनाना, लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना, बेस्ट ईमेल टेम्पलेट्स, फ्री की रिसोर्सेज जो आपको हेल्प करने वाली है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देने वाले हैं। एंड नंबर्स ऑफ चीजें देंगे जो आपको हेल्प करेंगी टू गेट अ परफेक्ट जॉब। अब हम बात करते हैं फोर्थ फेज के बारे में। अब मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि जो इंसान फर्स्ट फेज से लेकर फोर्थ फेज तक ही कंप्लीट करेगा उसको ये डिजायरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं, आप एंथुजियाज्म के साथ फर्स्ट फेज सेकंड फेज कंप्लीट कर लेते हैं, थर्ड फेज कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका कुछ मतलब नहीं होने वाला है। अगर आप फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लेंगे, सेकंड फेज कंप्लीट नहीं करेंगे तो भी आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो स्टूडेंट्स लगे रहेंगे उन्हीं को ये जॉब मिलती है। क्योंकि एक जॉब को लेने में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, बेसिक से लेके ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं। जैसे मैंने अभी बताया, प्रोजेक्ट्स तो होते ही हैं, आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, रेज्यूम होता है, लिंक्डइन प्रोफाइल होती है। तो जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से लेके एंड तक इन चीज़ों पे काम करता रहेगा उसको ही अपनी ड्रीम जॉब और अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल सकती है। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ फेज के बारे में। जब आप फोर्थ फेज पे आए तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी उतनी ही एंथुजियाज्म है जितना आपका फर्स्ट फेज में आपके पास एंथुजियाज्म था, क्योंकि तभी आपको जॉब मिलने वाली है। अब इधर पे मैं एक आपको पैटर्न भी समझा देती हूँ। जितने भी मैंने इनके ग्रेजुएट से बात की जिन्होंने फर्स्ट से लेके फोर्थ फेज तक कंप्लीट किया है उनको अपने हाईएस्ट पैकेज ड्रीम जॉब उनको मिली है। जो भी स्टूडेंट्स ने बीच में छोड़ दिया है, उनका एंथुजियाज्म कम हो गया है तो उनको उतनी अच्छे पैकेज, उनको अच्छी कंपनीज नहीं मिलती हैं। अब इधर पे हम बात कर लेते हैं कि इस फेज में आखिर आपको सिखाया क्या जाएगा। इसमें आपको प्रॉपर प्लेसमेंट के बारे में सिखाया जाएगा। प्लेसमेंट असिस्टेंस है एक तरीके से, जहाँ पे आपको प्रॉपर HR की लिस्ट दी जाती है, जहाँ पे आप टॉप कंपनीज के HR की लिस्ट मिलेगी आपके लिए। एट द सेम टाइम ये आपको बताएंगे कि आखिर आपको अप्लाई कैसे करना है। अब आखिर इस फेज में हमें सिखाया क्या जाएगा। ये फेज जो होता है हमारा प्लेसमेंट असिस्टेंस होता है, जहाँ पे आपको प्रॉपर असिस्ट किया जाता है टू गेट योर जॉब। इधर पे आपको HR की लिस्ट शेयर की जाती है टॉप कंपनीज की, जहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऐसी बहुत सारी चीजें फ्री में रिसोर्सेज आपको मिलती है। नॉट ओनली दिस, ट्रिनिटी एक बहुत अच्छे फीचर पे काम कर रहा है, जो कि फीचर है हमारा ट्रिनिटी पोर्टल। इधर पे क्या होगा, जो कंपनीज होंगी वो डायरेक्ट इधर पे पोर्टल पे आएंगी और डायरेक्ट आप इधर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि फिर अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर ट्राई करना है। अब इस फीचर के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट ये फीचर काफ़ी जल्दी आने वाला है एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बिफोर अप्लाइंग इन दिस कोर्स। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी स्क्रीन पे है, जैसा आप देख सकते हैं। जो कॉलेज स्टूडेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ ईयर में वो आराम से इधर पे अप्लाई कर सकते हैं। जिनके गैप ईयर्स हैं या ग्रेजुएट गैप्स हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशन है, जिनको मे बी अपस्किल करना है या अपनी जॉब स्विच करनी है नॉन IT से IT में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप
इन दूसरे बैकग्राउंड से लाइक MBA, BBA, BCom, BCA, BA और BSc, BTech और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज, तो आप इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाने वाली हैं। तो अब इधर पे बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाने वाली जो मैं नरेट नहीं कर सकती, तो मैं एक काम करूँगी, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप आराम से जाके देख भी सकते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें आपको इस कोर्स में पढ़ाई जाने वाली हैं। बट टू गिव यू अ ब्रीफ, मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देती हूँ जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी। इनके करिकुलम एंड सिलेबस में अगर हम देते हैं तो डेटा एनालिटिक्स फंडामेंटल्स रहेगा, जहाँ पे आपको डेटा एनालिटिक्स के फंडामेंटल्स सिखाए जाएंगे एडवांस से लेके बेसिक तक। देन MS एक्सेल सिखाया जाएगा आपको, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सिखाई जाएंगी, पावर BI सिखाया जाएगा और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इनके सब टॉपिक्स भी हैं जो आपको सिखाए जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं एंड देन यू कैन चूज वाइजली। अब इधर पे मैंने अपने रिव्यूज़ तो दे दिए हैं, अब आपका चांस है तो ट्राई दिस कोर्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आखिर आपकी क्या थिंकिंग है। इफ़ आई ओवरऑल रेट दिस कोर्स, तो मैं इसको 10 में से 9 पॉइंट्स देना चाहूँगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि इनकी ट्रांसपेरेंसी की वजह से आई एम रियली इम्प्रेस्ड, द वे दे आर हेल्पिंग स्टूडेंट इज़ रियली आउटस्टैंडिंग। टू गिव यू ऑल ओवर रफ आइडिया, अगर मैं हर एक फेज़ को कुछ ना कुछ पॉइंट देना चाहूँ तो मैं फर्स्ट फेज़ को 8 पॉइंट देना चाहूँगी, सेकंड फेज़ को मैं 10 में से 10 पॉइंट देना चाहूँगी क्योंकि एट द एंड पोर्टफोलियो एंड आपका प्रोजेक्ट्स काफ़ी मैटर करते हैं। थर्ड फेज़ को मैं कहीं ना कहीं 7 पॉइंट्स देना चाहूँगी एंड फोर्थ फेज़ को मैं 8 पॉइंट देना चाहूँगी। अब ये तो मेरी रेटिंग हो गई। डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो एंड अबाउट दिस कोर्स। इफ दिस वीडियो हेल्प यू, सो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी फॉर मोर।